नमस्कार साथियों। आज है 25 मई और मॉर्निंग में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सिल्वर और गोल्ड में। जैसा कि मैंने लास्ट वीक के एंड में बताया था कि किस तरह का मोमेंटम बना रहेगा स्पेशली सिल्वर में। तो सिल्वर में अभी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी है और $78 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड की बात करें तो 1.5% की तेज़ी है, 4500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। साथियों, ये मोमेंटम बना रहेगा और गोल्ड में भारी तेजी आ सकती है। जो कि मैंने तमाम रिपोर्टों को खंगाला, उससे मुझे मिला कि अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग इनसाइट्स न्यूज़ दे रहे हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण गोल्ड में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और अगर आईएनआर में बात करें तो लगभग 40,000 का तेजी आना बाकी है अगले कुछ महीनों में। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का क्या क्या कारण है और रिपोर्ट में क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ investing.com की रिपोर्ट में। इसके हिसाब से लंदन में जो वॉल्ट है वहां से लगातार गोल्ड बाय हो रहा है और दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक इसमें तेजी से बाय कर रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो 75% से ज्यादा का बाइंग है और रिकॉर्ड में जो है वो 30% है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में कितना मोमेंटम है। दूसरा जो रिपोर्ट है वो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि जिस तरह से डी डॉलराइजेशन है और दुनिया भर के तमाम देशों का ट्रस्ट डॉलर से हट रहा है, अमेरिका से हट रहा है, तो आने वाले टाइम में बाइंग यहाँ और भी तेज हो सकती है। और जो सेकेंड क्वार्टर होगा यानी कि एएमजे जो जून खत्म हो गया, जून एंड के बाद में ये बाइंग और तेजी होगी। ऑन एन एवरेज 60 टन से ज्यादा हर महीने सेंट्रल बैंक और भी गोल्ड बाय करेंगे। तो ये मोमेंटम अगर आप अलग अलग लीडिंग इंस्टीट्यूशन का प्राइस प्रेडिक्शन देखोगे, चाहे आप वेल्स फार्गो को ले लो, उन्होंने $6,300 का दिया है। जेपी मॉर्गन का ले लो $5,800, यूबीएस का ले लो, या जो भी जितने भी सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन हैं, ऑन एन एवरेज मैंने इनका निकाला तो $6,000 आ रहा है, जो कि लगभग आईएनआर में आप कैलकुलेट करोगे तो 2 लाख आईएनआर के पार चला जाएगा। और अगर मैं अभी बात करूं तो 1,60,000 का रेट चल रहा है आईएनआर में और ये 2 लाख के ऊपर जाएगा। तो इसमें 40,000 की ज्यादा तेजी आनी अभी बाकी है। साथियों, सिल्वर में फिर से अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इसको आइए डिटेल में बात करते हैं। साथियों, मेरे वीडियो को अलग अलग कंट्री में 10 से ज्यादा कंट्री में लोग देखते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कंट्री से हैं और कौन से शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। सिल्वर में मोमेंटम इसलिए बना रहेगा साथियों कि चाइना, रसिया, ये सभी ने अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड फुल्ली कर लिया है और साथ के साथ जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है उसको भी कर लिया। तो आने वाले टाइम में डॉलर में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 100 बिलियन से ज्यादा का सिर्फ गैस पाइपलाइन में और 200 से ज्यादा डील साइन हुए हैं रिसेंटली, जो सारे एग्रीमेंट हैं लोकल करेंसी में। साथ के साथ चाइना के यहाँ हायर साइड डिमांड बढ़ रहा है। अगर मैं अभी बात करूं तो $88 के ऊपर ट्रेड हो रहा है सिल्वर चाइना में। यहाँ 78 कॉमिक्स के मार्केट में, वहाँ लगभग $10 से ज़्यादा हायर साइड है। उसके पीछे का तमाम कारण है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, ईवी व्हीकल्स हो, सोलर पैनल हो, ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो सिल्वर में मोमेंटम बना रहेगा। दूसरा जो बड़ा कारण है, अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो सिल्वर $120 तक गया था। अगर मैं उसको छोड़ करके बहुत ही कंजर्वेटिव वे में लूँ तो अगर $100 का हाईएस्ट ले तो यहाँ से भी $22 से ज्यादा की तेजी अभी आनी बाकी है। तो आप लगा लो कि 22% से ज्यादा तो ऐसे ही सिल्वर तेज होगा आने वाले कुछ महीनों में। इसलिए लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, पेशेंस रखें और बीच बीच में जहां भी आपको मौका मिलता है स्पेशली सिल्वर में प्रॉफिट को बुक करते रहें और हर डिप पर बाय करते रहें, क्योंकि सिल्वर में जितनी ही तेजी आती है उसी के साथ साथ इसमें अचानक से गिरावट भी देखने को मिलता है। तो बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, डिप पर बाय करते रहें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखे रहें। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करूं तो यहाँ अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में वॉर यहाँ पे शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो किस टाइम पर कहाँ पर पलट जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम बना है। अगर मैं ऑयल WTI की बात करूं तो $90 आ गया है, जो पिछले हफ्ते ये $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, इसमें $10 से ज्यादा की गिरावट है। ब्रेंट ऑयल $94 है, उसमें भी लगभग 10 से ज्यादा डॉलर की गिरावट है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी कमजोर हुआ है, जो पिछले हफ्ते $99 के ऊपर ट्रेड हो रहा था,
आज $98 पे है। तो $1 के आसपास वहां पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। INR मजबूत हुआ है। जिस तरह से RBI ने तमाम तरह के नियमों में परिवर्तन किया है, डॉलर को बचाने की कोशिश करी है, उसके बाद में फॉरेन रिजर्व हो आपका या ट्रेड डेफिसिट हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं उसके कारण रुपया यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रहा है। 97 से मजबूत होकर के 95 आ गया है। आने वाले टाइम में मोमेंटम जारी रहेगा, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में। यहाँ पे एक रिपोर्ट और जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली माइनिंग का। वीकली माइनिंग ने कहा है साथियों कि आने वाले टाइम में जिस तरह से सिल्वर की माइनिंग में लगातार शॉर्टेज हो रहा है और गोल्ड का भी सेम सिचुएशन है, तो यहाँ से इन दोनों के प्राइजेस भी मोमेंटम बना रहेगा। चाहे आप बात करोगे इक्विटी में, जिस तरह से इक्विटी मार्केट में आने वाले टाइम में या इस समय की अगर आप बात करोगे तो चीज़ें आसान नहीं हैं। चाहे आप ग्लोबल टेंशन से कंसीडर कर लो या दूसरी तरह से ऑयल के क्राइसिस से कंसीडर कर लो, या जिस तरह से दुनिया भर के देश नेचुरल रिसोर्स और ऑयल के पीछे अपना फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इन सभी के कारण इक्विटी में प्रेशर है। स्मार्ट मनी का मूवमेंट सिल्वर और गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। साथियों, अभी के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।